आजकल के वक्त में हर बंदा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने में लगा हुआ है। हर बंदे को बस दूसरों के जैसा बनना है और अगर नहीं बन पाए तो बस उससे जलते रहना है। देखो, कभी भी किसी की बराबरी मत क्या करो। अगर करनी है तो उसके काम की बराबरी करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, उससे आगे बढ़ने की सोचो और उसके लिए मेहनत करो। किसी से जलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमेशा अपना ही नुकसान होता है और आप ज़हनी मरीज़ बन जाते हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी से उदास हैं, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा खुश रह रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी आपसे ज़्यादा अच्छी है, तो मैं आज आपकी वो गलतफहमी दूर करने वाला हूँ। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद फिर आप शायद कभी ये नहीं कहेंगे कि दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा खुश हैं, दूसरों की ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा अच्छी है। चलिए तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो सोचता था कि उसका रंग काला है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक पेड़ पर बैठकर अपनी इसी ज़िंदगी का रोना रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक शख्स इबादत कर रहे थे। उनके ऊपर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने जब ऊपर देखा तो ऊपर कौवा बैठा रो रहा था। उन्होंने कौवे से पूछा कि क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, रो नहीं तो और क्या करूं, मेरा रंग काला है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, जिसके घर पर भी जाता हूं हर कोई मुझे उड़ा देता है, मेरी आवाज़ लोगों के कानों में लगती है, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं पालता और ये सब इस काले रंग की वजह से है। मेरे दिल में तो आता है कि मैं मर जाऊं। उन शख्स ने कौवे की बात सुनी और उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कौवे ने उनकी एक ना सुनी और रोता ही रहा। बुजुर्ग ने थक कर कहा कि ठीक है, रोना बंद करो और बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। ज़िंदगी में अगर तुम्हें दोबारा कुछ बनने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हें वही बना दूंगा। कौवा खुश हुआ और कहने लगा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। क्या ज़िंदगी है उसकी, कितना सफ़ेद रंग है, सब उसे पसंद करते हैं। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। तो कौवे ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो अपनी ज़िंदगी से क्यों खुश नहीं होगा। वो भागा भागा हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। उसने हंस से कहा, हंस भाई, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा रंग है तुम्हारा, कितने आराम से तालाब में तैर रहे हो, तुम्हें तो सब पसंद करते हैं, कितने खुश रहते हो तुम तो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे हो। हंस ने कौवे की तरफ उदास नज़रों से देखा और कहा कि किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के कितने खूबसूरत रंग हैं और मेरा सिर्फ एक ही कलर है। कोई दूर से देखे तो मैं पानी में दिखता भी नहीं, ये भी कोई रंग है। तुम तोते को ही देख लो, कितने प्यारे प्यारे रंग हैं उसके, लाल, नीला, हरा, पीला, कितनी प्यारी आवाज़ है उसकी। और तो और वो बातें भी करता है, लोग पालते हैं उसे, उससे खुश होते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं, उससे मिट्ठू मिट्ठू करते हैं। ज़िंदगी तो तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। कौवे ने हंस की बात सुनी और फिर पूछा कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे अच्छा तो तोता है। कौवे ने हंस की बात सुनी और तोते की तलाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते उसे काफ़ी देर हो गई, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिल रहा था। तोते का रंग भी हरा था और पेड़ के पत्तों का रंग भी हरा था। उसे तोता कहीं नहीं दिख रहा था। 3-4 जंगलों के चक्कर लगाने के बाद कहीं जाकर उसे तोता मिला। कौवे ने तोते से कहा, तोते भाई कैसे हो, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने आराम से रहते हो, कितने खुश रहते हो, कितना अच्छा कलर है आपका, कितनी अच्छी लाल लाल चोंच है, लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए सेब अमरूद लाते हैं, तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है, तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे हो, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे परिंदे हो। तोता बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और कहा कि क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है, इतनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी। तोते ने कहा, यह भी कोई ज़िंदगी है? तुम अपने आप को देखो, कितने आज़ाद रहते हो, जहाँ दिल करता है अपनी मर्ज़ी से उड़ते रहते हो, कोई भी तुम्हारी रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन मुझे तो देखो, लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे पिंजरे में डाल देते हैं, मैं तो सबसे छुपता हुआ घूमता रहता हूँ, लोगों से भागता रहता हूँ। ऐसी भी किसी की ज़िंदगी होगी? मैं तो अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता। ऐसी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है और कौन पसंद करेगा ऐसी ज़िंदगी को? मुझसे अच्छा तो मोर है, उसके कितने खूबसूरत रंग हैं, लोग उसे कितना चाहते हैं, उसको देखकर कितना खुश होते हैं, उससे कितना प्यार करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी से कोई परेशानी भी नहीं है, अपनी ज़िंदगी जीता है, कोई रोक टोक नहीं है। कौवा तोते की बात सुनकर सोच में पड़ गया। ना ही तो तोता खुश है और ना ही हंस। कौवे ने सोचा कि चलो जाकर मोर से मिलता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ा और मोर की तलाश करने लगा, लेकिन मोर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक चिड़ियाघर में मोर दिखाई दिया। उसने देखा कि लोग उसे देखकर कितना खुश हो रहे हैं, बच्चे उसे देखकर तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। वो मोर के पास जाकर एक डाली पर बैठ गया और उसकी तारीफ़ करने लगा। मोर भाई, क्या हाल है, कितने अच्छे रंग हैं आपके, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, लोग तुम्हें देखकर कितना खुश होते हैं, कितने रंग बिरंगे पर हैं आपके, लोग तुम्हारे खुलते हुए परों को देखकर खुश होते हैं, सब तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं, कितनी शान से रहते हो, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते हो।
कौवे की बातें सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कौवे से कहा कि कौन कह रहा है मैं खुश हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाँ, मैं इस दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का। इसी खूबसूरती की वजह से मैं आज कैद में हूँ। मेरे ये खूबसूरत पर ही मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लोग इन परों को हासिल करने के लिए मुझे नोचते हैं, मेरा एक एक पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से तो मैं जी भी नहीं सकता। आज मैं इसी खूबसूरती की वजह से कैद में हूँ। कौवे की हैरत की इंतहा नहीं रही। कौवा फिर सोच में पड़ गया। कौवे ने मोर से पूछा कि फिर तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो तुम? मोर ने कहा कि मैंने पूरा चिड़ियाघर घूमा है, मैंने पूरे चिड़ियाघर को देखा है, हर एक जानवर से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। उन सब में मुझे एक परिंदा ऐसा मिला है जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। उसे कैद नहीं किया गया, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीता है, वो हर वक्त आज़ाद रहता है और अब भी वो आज़ाद ही है। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कौवा खुश हुआ और पूछा कि वो कौन सा परिंदा है? मोर ने कहा वो परिंदा कौवा है, वो परिंदा तुम हो। तुम हमेशा आज़ाद रहते हो, तुम्हें कोई कैद नहीं करता, कोई तुम्हारे पर नहीं तोड़ता। जब चाहे जहाँ चाहे तुम उड़ सकते हो, जब चाहे कुछ भी खा सकते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी तो शायद ही किसी की हो। कौवे ने ये सब सुना और हद से ज़्यादा हैरान हुआ। उसने अपने बारे में तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कौवा वहाँ से उड़ा और उन बूढ़े आदमी के पास आया। बूढ़े आदमी ने कौवे से उसका फैसला पूछा और कहा, बताओ क्या बनाऊँ तुम्हें? कौवा रोने लगा। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ। इतना कहते ही कौवा वहाँ से उड़ गया। आज उसकी उड़ान में एक अलग सी तेज़ी थी। वो खुद को अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अब वो अपने कौवा होने पर बहुत खुश था। दोस्तों, हमारे नाखुश होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। हम दूसरों के अंदर वो चीज़ें देखते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन असल में वो असलियत नहीं होती। उसने हर एक को अलग खूबी के साथ पैदा किया है। ज़रूरत है तो हमें उसे पहचानने की। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से नहीं जी पाते, कितने लोगों के हाथ पैर नहीं हैं, और ना जाने कितने ही लोग अंदर से बीमार हैं लेकिन बाहर से नज़र नहीं आते। हर बंदा अपनी ज़िंदगी का दुख खुद जानता है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर ना करो, बल्कि ख़ुद को निखारने के लिए मेहनत करो। दूसरों से ख़ुद को कंपेयर करते करते आप ज़हनी मरीज़ बन जाते हो, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। आप जिससे भी पूछोगे, हर बंदा, हर आदमी किसी ना किसी दुख से परेशान है। हर आदमी को कोई ना कोई दुख है। इसलिए जो भी चीज़ आपके पास है उसके शुक्रगुजार रहिए और ख़ुद को निखारने के लिए मेहनत करिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो, और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।